अगर आप भी कुंडलिनी अवेकनिंग के कुछ तरीके ढूंढ रहे हो, कुछ विधियां ढूंढ रहे हो, तो वो सब कुछ ढूंढने से पहले ये वीडियो ध्यान से देखना और मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, नहीं तो बहुत बड़े झंझट में फंस सकते हो। मैं देख रहा हूँ जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और कुंडलिनी के बारे में मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो अक्सर मेरे पास में कमेंट आते हैं, लोग कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए पागल हैं। युवा ही नहीं, महिलाएं ही नहीं, बल्कि कुछ एज्ड लोग भी अपनी कुंडलिनी को सक्रिय करना चाहते हैं। आप YouTube पर कुंडलिनी एक्टिवेशन की बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे, उसमें बहुत सी विधियां, मंत्र या योग साधनाएं बताई जाती हैं, कुंडलिनी की शक्तियों का वर्णन किया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये तो चलो फायदे हो गए या उसकी शक्ति हो गई, पर इसके नुकसान कितने हो सकते हैं, ये कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। और आप समझ सकते हो कि कुंडलिनी के नुकसान के बारे में बात कम क्यों की जाती है, क्योंकि जो लोगों को चाहिए वो यूट्यूब क्रिएटर को पता है कि किस तरह की वीडियो वायरल होगी, किस तरह की वीडियो चलेंगी। इसलिए वो लोग जो व्यूज के पीछे पागल हैं, वो आपको मछली के कांटे के अंदर एक चारा लगा कर देते हैं ताकि आप बस फंस जाओ किसी तरीके से, उनके ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। हालांकि वीडियोस देखकर कोई कुंडलिनी का प्रयोग करता है या नहीं करता, इस बारे में आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आप मेरे द्वारा बताए गए कितने प्रयोग करते हैं। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। हमारे भीतर एक ऐसी सोई हुई शक्ति है जो सोई रहे तो ज्यादा अच्छा है, अगर जाग गई तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आज दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साधनाएं करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, भक्ति मार्ग पर हैं। आज इसका क्रेज बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अगर कुंडलिनी जगाना इतना आसान होता तो उन सभी लोगों की कुंडलिनी जाग चुकी होती। इनफैक्ट आज तो ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप हैं जहां पर वो कुछ फीस लेकर प्रॉपर तरीके बताते हैं या कुछ विधियां बताते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट करते हैं लोगों की, और कई लोगों को तो इतना अधिक भ्रमित कर देते हैं कि जैसे उन्हें लगता है कि उनकी कुंडली जाग ही गई हो, और वो मेरे वीडियोस में आकर कमेंट लिखते हैं कि सर मेरी कुंडलिनी जाग गई है, मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है। बहुत से तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि उन्हें वर्कशॉप पर इस तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, इस तरह की बातें बता दी जाती हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है, वो भ्रमित हो जाते हैं कि उनकी कुंडली जाग गई है, उन्हें भरोसा दिला दिया जाता है। और यही उनका काम है, जब कुछ पैसे ले रहे हैं तो कुछ तो सेटिस्फेक्शन देना ही होगा। तो आप सोच सकते हैं, जब उन लोगों की कुंडली नहीं जाग रही है जो काफी लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं, काफी नियम करते हैं, तब भी उनकी कुंडली आसानी से सक्रिय नहीं होती, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य के लिए जो नियम बनाए हैं वो बिल्कुल सही और सटीक बनाए हैं, मनुष्य की भलाई के लिए बनाए हैं। तो इसलिए प्रकृति वो नियम कभी नहीं तोड़ती। नहीं तो ये कुंडली शक्ति आपको पैदा होते ही एक्टिवेट कर दी जाती, नहीं की ना। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये सही है। अब आप इसे ऐसे समझें, हम अर्थ पर पैदा हुए हैं, अर्थ पर पैदा होने के लिए कुछ नियम होते हैं, यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कुछ नियम होते हैं। ये हमारा भौतिक शरीर है, इस शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हम केवल सनलाइट या वायु पर जीवित नहीं रह सकते। हालांकि हाँ, इसके कुछ हठयोग के प्रयोग हैं जिनसे जीवित रहा जा सकता है, लेकिन वो कुछ सिद्ध योगी ही होते हैं, कुछ लाखों करोड़ों में एक दो होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। लेकिन इस संसार को चलाने के लिए आम लोगों की आवश्यकता होती है, हम जैसे लोगों की आवश्यकता होती है, जिनको प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। तो जो हमारी पृथ्वी का वातावरण है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसके जो नियम है, जैसे ग्रेविटी है तो हम धरती पर चल पाते हैं, और हमारा शरीर उसी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, खून का जो बहना है, वो सब कुछ ग्रेविटी और पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल है। अब सोचो, अगर जो हम अपने भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को छेड़ दें और प्रकृति के नियमों के खिलाफ चले जाएं, तो क्या ये बॉडी सरवाइव कर पाएगी? इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसे इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके भीतर मौजूद उस शक्ति ने शरीर और पृथ्वी के संपर्क को तोड़ दिया है, यानी उन नियमों को तोड़ दिया है। तो अब ये जो शरीर है इस पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं रह जाता। इसे आप ऐसे समझें, जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है, वहां पर कुछ दिन या कुछ महीने रहता है, तो वहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर वो प्रकृति के नियम को तोड़ रहा है, उसका शरीर प्रकृति के नियमों को तोड़ रहा है। तो पहले उसके शरीर को इस योग्य बनाया जाता है ताकि वो स्पेस में जा सके। पृथ्वी पर ही उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जहां पर ग्रेविटी कम कर दी जाती है और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसका शरीर वहां पर सरवाइव कर सके। लेकिन जब वो वापस 2 महीने 4 महीने वहां बिताकर धरती पर आता है, तब धरती पर उसको डायरेक्ट जमीन पर नहीं खड़ा किया जाता, वो खड़ा हो ही नहीं सकता, वो गिर जाएगा, क्योंकि अब उसके शरीर को ग्रेविटी की आदत नहीं है। उसको ये शरीर इतना भारी लगेगा कि उसकी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, उसी के शरीर के वजन को नहीं झेल पाएंगी। तो इसलिए पहले एस्ट्रोनॉट को कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है
उसको धीरे धीरे चलाया जाता है ताकि उसका शरीर पृथ्वी के संपर्क को वापस समझ ले, उससे वापस से जुड़ जाए। अब सोचो, अगर किसी व्यक्ति की कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई और वो व्यक्ति पानी पर चल सकता हो, हवा में उड़ सकता हो, तो हमारा ये शरीर पानी पर चलने के लिए नहीं बना, हवा में उड़ने के लिए नहीं बना। क्योंकि जब शरीर का भार इतना कम हो जाता है किसी शक्ति को सक्रिय करने के बाद, तो जो हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, हार्ट बीट, दिल का धड़कना, खून का बहना, हमारी किडनी, लंग्स और जो नसें हैं, उनके अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमारे सिस्टम के अंदर जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं, ऐसे इस धरती के वातावरण के अकॉर्डिंग वो सब कुछ मिसमैच हो जाएगा, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। देखिए, शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच में एक शक्ति होती है और वो शक्ति हमेशा बैलेंस बना के रखती है। जब तक आत्मा और शरीर का बैलेंस बना रहेगा तब तक आप प्रॉपर ठीक ठाक चलोगे, आपका ये शरीर संतुलित रहेगा। लेकिन जैसे ही वो बैलेंस बिगड़ेगा, उसमें थोड़ी सी छिड़खानी होगी, वैसे ही आपकी आत्मा और आपके शरीर का जो संपर्क है वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, जिससे कि आपकी आत्मा शरीर में रहने योग्य नहीं रहेगी, उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा, जल्दी छोड़ना पड़ेगा। तो ये आत्मा और शरीर के बीच की शक्ति का जो बैलेंस है ये बने रहना चाहिए। लेकिन जो लोग हट करते हैं कि मुझे कुंडलिनी सक्रिय करनी है ध्यान के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से या कुछ हठयोग के माध्यम से, वो जबरदस्ती इन नियमों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब मैंने हमारे शरीर की स्थिति बता दी, ऐसी हमारे मन की स्थिति। हमारे मन की स्थिति जो है वो सामान्य चीजों के लिए बनी है। हम सामान्य चीजें देखते हैं, सामान्य चीजों में जीते हैं और सामान्य चीजों का अनुभव करके मर जाते हैं। छोटी छोटी बातों से हमें दुख मिलता है, छोटी बातों से हमें खुशियां मिलती हैं। अब अगर अचानक से यह शक्ति जाग गई तो आपका दिमाग इन छोटी छोटी चीजों के लिए बना है, छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी टेंशन को झेलने के लिए बना है, छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाता है। अब अगर सडनली शक्ति का इतना बड़ा विस्फोट आपके भीतर हो गया तो आपका मन, आपका दिमाग जो छोटी चीजें संभालने के लिए था, आपकी मनोस्थिति, वो उसे कैसे संभालेगी? नहीं संभाल पाएगी। इसलिए काफी लोग कुंडलिनी के चक्कर में पागल भी हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति ने जो व्यवस्था की है कि आप पैदा होते हो तो एक नॉर्मल इंसान की ही तरह पैदा होते हो, तब से आपकी कुंडलिनी सक्रिय नहीं होती। हालांकि कुंडलिनी किसी की सोई नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही शक्ति सक्रिय है, लेकिन योग साधनाओं के माध्यम से इसे ज्यादा सक्रिय किया जा सकता है, इसकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, जिसकी संभावना में बहुत कुछ किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुंडलिनी जागरण के बाद आप वो सभी चीजें कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल आपको मैंने अभी दिया ग्रेविटी के बारे में, ऐसे ही भविष्य में होने वाली घटनाओं को समझ लेना कि भविष्य में क्या होने वाला है और उन घटनाओं को समझकर आप करोगे क्या। जो होने वाला है उसे बदला तो नहीं जा सकता, जब होगा तब उन परिस्थितियों को देखा जाएगा। अगर कोई खराब परिस्थिति आपको पहले ही पता है तो जब वो खराब होती दुख तभी होता, लेकिन आपको पहले ही पता लग गई तो वो दुख अभी से शुरू हो जाएगा, तो आपका बहुत लंबा समय दुख में जाएगा। तो भविष्य देखना भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्रकृति कहती है जो समय अभी है, तुरंत है, उसको जियो, भविष्य और भूत की चिंता मत करो। तुम्हारा जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा है, कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद आप किसी और व्यक्ति का माइंड रीड कर सकते हैं, किसी के विचार पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी और के विचार पढ़कर आपको क्या मिलेगा? यहाँ अपने ही विचार इतने सारे हैं जो उपद्रव मचाए रहते हैं, पूरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, ये चैन से आपको नहीं सोने देते। और किसी को अट्रैक्ट कर लेना अपनी आवाज से, अपनी आंखों से, तो जब आपके चक्र सक्रिय होते हैं तो ये संभावना भी पैदा हो जाती है कि आप किसी व्यक्ति को उसे देखकर आंखों के प्रभाव से उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। जैसे जब थॉट चक्र सक्रिय होगा तो आपकी वाणी में इतनी अट्रैक्शन आ जाएगी कि आप केवल अपनी आवाज, अपनी ध्वनि, उससे ही लोगों को प्रभावित कर सकते हो, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। जैसे ओशो की वाणी में जो बात थी, उनकी आवाज ही काफी थी लोगों को खींचने के लिए। और दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि, ये दो संभावनाएं और आ जाती हैं। जैसे महाभारत में एक कैरेक्टर था संजय, जिसके पास में दिव्य दृष्टि थी, लेकिन दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि पाकर भी आप क्या करोगे? इनसे भी परेशानियां ही बढ़ेंगी। देखिए, आप केवल इतना समझिए कि जितनी बड़ी शक्ति का आह्वान आप करेंगे उतनी ही बड़ी कीमत आपको चुकानी होगी। आज अगर एक व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठ जाता है, उसे अच्छा पद मिल जाता है, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर जो अच्छे पद पर बैठा हुआ है या बहुत रिचेस्ट आदमी, हम लोग अक्सर इन्हें देख के प्रभावित होते हैं, लेकिन हम इन्हें केवल ऊपर ऊपर से देखते हैं। जब आप किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को देखकर प्रभावित होते हो तो आपको लगता है कि ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा मुझे मिल जाए तो आनंद ही आ जाएगा, फिर मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस पद पर बैठने के बाद जो उसे पावर मिली है, वो उसी पावर से परेशान हो जाता है।
एक सामान्य व्यक्ति आराम से दिन भर थोड़ा बहुत काम करके तसल्ली से अपने परिवार के साथ भोजन करता है और चैन की नींद सोता है। लेकिन एक वो व्यक्ति जो ऊंचे पद पर बैठा है, जिसे वो पावर मिली है, वो व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो पाता। यकीन ना आए तो आप किसी ऐसे उच्च अधिकारी से पूछ कर देख लेना उसके जीवन में क्या उथल पुथल चल रही है। और ऐसे कुछ लोग होंगे, शायद मेरी वीडियो देख रहे हों, जो ऊंचे पद पर बैठे हों। वो अपने ही जीवन को टटोल कर देख लें, क्या वो चैन से सो पाते हैं? चैन से नहीं सो पाते, इसीलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं। आज बड़े बड़े उच्च अधिकारी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग शांति की तलाश में बाबाओं के पास जाते हैं, धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, सदगुरुओं के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैन से सो नहीं पाते। ये तो सामान्य सांसारिक शक्ति है, किसी पद से मिली हुई। आप इसी शक्ति को नहीं संभाल पाते, यही शक्ति आपके विनाश का कारण बन जाती है। अब सोचो, अगर कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो जाए तो वो क्या क्या कर सकती है। आपको एक पल भी चैन से जीने नहीं देगी। उसके साथ ही एक बुरी घटना और होगी, आपका अहंकार बढ़ जाएगा। कुंडलिनी जागरण केवल एक भटकाव है, वो आपको भटकाने के लिए शक्ति दी गई है ताकि आप उस ओर अट्रैक्ट हो, उस ओर आकर्षित हो और बस उन्हीं सब चीजों में उलझ कर रह जाएं। आपका जो मेन उद्देश्य है स्वयं को जानना, आप वहां से भटक जाएं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे हम स्वयं की खोज कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं या आत्मा की खोज कर रहे हैं, जैसे मैं साधनाएं बताता हूँ, ध्यान मेडिटेशन बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, क्या वो सब कुछ करने से, परमात्मा की खोज से या स्वयं की खोज करने से कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो जाती है? तो जवाब है हाँ भी और ना भी। देखिए, हर मनुष्य का परम उद्देश्य जो होता है परमात्मा में लीन होना ही होता है। तो आप टेढ़े रास्ते क्यों चल रहे हो? जब सीधा रास्ता दिया गया है तो आप कांटों भरे रास्ते पर क्यों चल रहे हो? वहां तो पत्थर हैं, अंगारे हैं, जलोगे, दर्द होगा, कष्ट होगा और फिर बाद में पछताओगे। फिर आपका ये जन्म ही व्यर्थ हो जाएगा, फिर और आगे जन्म लेने पड़ेंगे। तो जब सीधा सीधा रास्ता दिया है, इसी जन्म में पाया जा सकता है, तो क्यों इन शक्तियों के चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों भटकाव में जा रहे हो? जब कोई साधक स्वयं की खोज के लिए साधना करता है या परमात्मा की खोज के लिए साधना करता है, बात एक ही है। तो ये शक्तियां उसके भीतर नृत्य करने ही लगती हैं। ऐसा नहीं है कि उसे शक्तियां मिल जाती हैं, उसे पता लग जाता है कि मुझे ये शक्तियां मिल गई हैं। शक्तियों का पता लगना अहंकार को जन्म देता है। तो जो कोई सिद्ध पुरुष होते हैं, जिन्हें ये सब कुछ घटित हो जाता है, वो परमात्मा मिल जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो उन लोगों के पास में शक्तियां होती हैं, लेकिन वो स्वयं भी नहीं जानते। उनके भीतर जो हुआ है वो सब कुछ परमात्मा पर ही समर्पित होता है। हाँ, उनकी छत्र छाया में आकर, उनके संपर्क में आकर वो शक्ति स्वयं को अपने आप ही यूज कर ले, इस्तेमाल कर ले और उससे किसी का भला हो जाए, वो एक अलग बात है। तो एक साधक के लिए कुंडलिनी का सहज जाग जाना, वो यही तरीका होता है। आत्मज्ञानी, आत्म खोज, परमात्मा की खोज। शक्ति तो जागेगी लेकिन वो सहज जागेगी। अब उसका इस्तेमाल मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अर्थात अहंकार, क्योंकि एक आत्मज्ञानी का अहंकार नष्ट हो जाता है। अब उसे इस्तेमाल कौन करेगा? शक्ति जागी है और शक्ति जानती है कि उसे कैसे बहना है, कैसे इस्तेमाल होना है, उस शरीर, उस आत्मा के जरिए कैसे इस्तेमाल होना है। तो बस वो नृत्य करेगी। जहां आवश्यकता होगी, जिसको आवश्यकता होगी, उसका कल्याण होगा। बस कुंडलिनी के बारे में इतना सा समझ लो, इन चक्कर में मत पड़ो। सहज योग, सहज ज्ञान, यही सब कुछ है। केवल सीधे मार्ग पर चलो, टेढ़ा टेढ़ा चलकर कुछ नहीं मिलेगा। वहां कांटे हैं, दुख है, परेशानियां हैं, अहंकार है और कुछ। तो बस उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो आगे से कुंडलिनी जागरण के बारे में तरीके मत पूछा करो मुझसे कमेंट में। बाकी मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।